नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अलंकार पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अलंकार में शब्द अलंकार पढ़ चुके थे, अर्था पढ़ रहे थे, है ना। अर्था के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनको पढ़ना था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रूपक। ठीक, कौन सा पढ़ने वाले हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़ने वाले हैं। रूपक का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, ये तो सब पता है। रूपक अलंकार रूपक अलंकार, रूपक से ही पता चलता है कि रूप धारण करना, इसका मतलब होता है रूप धारण करना। इसमें जो है उपमेय और उपमान पास पास होंगे। उपमेय जो है उपमान का रूप धारण करेगा, और उपमान जो है उपमेय का कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है रूप धारण करना। रूप धारण करना, इसी तरह लिख लिया करो। जब भी नोट्स बनाओ इसी तरह लिख लिया करो, है ना। इससे ये रहेगा कि कभी पढ़ाना उड़ाना पड़े तो आसानी से पढ़ा सकते हो। ठीक है, रूप धारण करना, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? भेद रहित। भेद रहित नहीं, अभेद रहित होता है। भेद रहित बुक में तुमको अभेद रहित मिलेगा। ठीक है, अभेद रहित कहते हैं, भेद रहित नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? उपमेय उपमान का रूप धारण करता है ना। सीधा सीधा अगर लिखना चाहो तो लिख लो उपमेय उपमान का रूप धारण करता है। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट परिभाषा है, पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा लिखना चाहो दूसरी परिभाषा लिख लो, अगर इसी से समझना चाहो तो इसी से समझ लो कि उपमेय उपमान का रूप धारण करता है। इसमें जो उपमेय होता है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है, कहीं कहीं उपमान जो होता है वो उपमेय का कर लेता है। ठीक है, जैसे कहा गया मुख चंद्रमा है, तो क्या क्या हुआ इसमें? मुख जो है, मुख है क्या पहले ये बताओ? उपमेय है, क्योंकि वो शरीर का अंग है ना। तो मुख चंद्रमा है, सीधा सीधा कहा गया जो मुख है हमारा वो चंद्रमा है। यानी हमें भ्रम हो रहा है कि मुख चंद्रमा की तरह दिख रहा है, सेम सेम, है ना। तो मुख चंद्रमा है जैसे कहा जाए। ठीक है, दूसरी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। दो तरीके से परिभाषा है। ठीक है, और बड़ा परिभाषा चाहिए तो और बड़ा लिखवा दें, इतने से हो जाएगा काम। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, एक तरह के दिखना। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे रूपक अलंकार की? अगर हम बात करें पहचान की, तो रूपक अलंकार की अगर हमें पहचान करना है तो कैसे करेंगे? इसकी पहचान करेंगे उपमेय
और उपमान के बीच क्या होगा? ये वाला निशान लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं इसको। इसमें योजक लगा रहेगा। जो भी उदाहरण दिया जाएगा उसमें 99% जो होगा योजक चिन्ह लगा रहेगा। पहचानने का सही तरीका, रूपक अलंकार। कोई भी उदाहरण दे दे, अगर उसमें रूपक अलंकार तुमसे पूछा गया है तो पहले ढूंढो, का क्या ढूंढना है? पहले योजक चिन्ह ढूंढना है। ठीक है, योजक चिन्ह मिल गया तो हमको उससे मतलब लेना ही देना नहीं है, मतलब आए चाहे ना आए, बस योजक चिन्ह देखना है। अगर किसी के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वो रूपक का हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक, पहचान जाओगे ना? उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह रहेगा हमेशा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा जाए नेत्र कमल हैं, नेत्र कमल हैं। अब इसमें कहोगे योजक चिन्ह नहीं है तो रूपक कैसे होगा? नेत्र कमल है तो योजक चिन्ह हम लगा सकते हैं ना? कहां लगाएंगे? इनके बीच, क्योंकि जो नेत्र हो गया ये हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया, शरीर का अंग है तो उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया हमारा? उपमान। ठीक है, नेत्र कमल है। कहा गया कि जो नेत्र है आपका वो चंद्र कमल के समान है, बिल्कुल कमल की जैसे दिख रहा है। ठीक है, रूप धारण किया हुआ है। कौन सा नेत्र? नेत्र किया हुआ है कमल का रूप धारण किए हुए। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कहा गया चरण कमल बंदो हरि राई। कहा गया चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, चलिए इसमें कौन बताएगा कि योजक चिन्ह कहां पे लगेगा? बताओ, कहां पे लगेगा? चरण और कमल के बीच में, क्योंकि चरण किससे संबंधित है? कमल से। कहा? शरीर से। फिर वही बात, थोड़ी देर में बह गया तो। अब बताओ इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है? इसमें उपमेय कौन सा होगा, उपमान कौन सा होगा? इसी में चरण जो है हमारा उपमेय होगा। हाँ, बिल्कुल आसान। इसमें पूछ सकता है भाई कि उपमेय। अब तुम देखो, कई पेपर उठा के देखो, उसमें दिया होता है, उदाहरण देता है, उसके बाद पूछता है इसमें से उपमेय की पहचान करिए, उपमान की पहचान करिए। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, रूपक। और एक, हाँ, कोई बता रहा था कि रूपक अलंकार पढ़ाया गया था, शायद कह रहे थे कि इसकी परिभाषा होती उपमेय उपमान का रूप की संभावना होती है। नहीं, संभावना नहीं होती, इसमें सीधा सीधा रूप धारण ही कर लेता है। इसमें संभावना की कोई बात ही नहीं है, उत्प्रेक्षा में संभावना होता है। हाँ, कोई बोल रहा था ना कि पढ़ाया गया था तो उसमें संभावना रूपक में कहा गया था, है ना? तो इसमें संभावना का कोई जिक्र नहीं, इसमें सीधा सीधा रूप मतलब होता है रूप धारण करना, काम ही खत्म। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगला कहा गया मैया मैं तो, हाँ, चंद्र खिलौना, खिलौना लेहो कि लेहो, लेहो, है ना? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, लेहो लेहो, है ना? इसमें योजक चिन्ह कहां लगेगा? हाँ, चंद्र और खिलौने के मध्य में लग जाएगा योजक चिन्ह। तुमको जब भी उदाहरण देगा वहां पे लगा रहेगा, अगर ना लगा रहे तो अपने मन से लगा देना फिर, है ना? चंद्र का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा। तो इसमें ये बताओ कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान? उपमेय कौन सा होगा, उपमान कौन सा होगा? बताओ। हाँ, सॉरी भाई, सर्दी हो गई। फिर से बताओ, अच्छा फिर से बताओ, खिलौना क्या होगा? उपमेय होगा।
फिर चंद्र क्या होगा? मैया? नहीं नहीं भाई, देखो चंद्र मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चांद के जैसा ही लेना है हमको, जैसा चांद है वैसा ही खिलौना लेना है। ठीक है, सेम सेम। अब उनका कहाँ पता चांद कहाँ मिली। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा उपमेय हो जाएगा, और खिलौना तुम्हारा उपमान हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा चंद्र हो जाएगा उपमेय, क्योंकि चंद्रमा के समान जो है हमको वही लेना है। चंद्रमा किसका रूप धारण कर रहा है? खिलौना का। तो उपमेय ही तो उपमान का रूप धारण करता है। परिभाषा में बताया गया उपमेय ही उपमान का रूप धारण करता है, तो उपमान तो खिलौना हो गया, तो सीधी सी बात है उपमेय जो हो जाएगा चंद्र, क्योंकि चंद्र किसका रूप धारण कर रखा है? खिलौने का। कंफ्यूजन है? नहीं है, थोड़ा बड़ा तो है। ठीक है, चलो भाई आओ आगे देखते हैं और उदाहरण ना, तो हम लिख लिए हैं थोड़ा से ताकि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। नागरी है कि नगरी है, पहले ये बताओ। नागरी है। हम गलत लिखे तो पंचे गलत लिखो इस तरह, नागरी। ठीक है, तो बताओ इसमें योजक चिन्ह कहां लगेगा? पहले वाले में योजक चिन्ह कहां लगाया जाएगा? हाँ, अंबर और पनघट के बीच लग जाएगा, तो अंबर क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। पनघट उपमान। ठीक है, ये उदाहरण लिखा दिए ताकि तुम लोग लिख लो कॉपी में, अगर आ जाए तो पता चले कि हाँ रूपक का है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूपक का। दूसरा कहता है मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा मुख है तो कैसा है? चांद है, सुंदर नहीं है, वो चांद है, और चांद तो सुंदर होता ही है ना। तो सूरज बाबा का धोखा होगा। कहे नहीं ये चेहरा है कि चंद्रमा है, हमें धोखा है ना। धोखा खा गए, कौन खा गया? सूरज। सूरज नहीं, सूरज। ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह कहां लगेगा? मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया। हमने बताया था 99% में योजक चिन्ह लगता है, और जो 1% बचता है उसमें नहीं लगा के देते हैं, ऐसे ही देते हैं। हाँ, तो ये वो 1% वाला है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, लगाना चाहो तो कहीं लगा सकते हो जबरन, लेकिन कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला कह रहा पायो जी मैंने राज रतन धन पायो, इसमें कहां लगेगा? इसमें लग जाएगा राज रतन धन पायो। राज रतन और धन के दो के बीच में लगेगा, तीन के कहां लगेगा? राज और रतन के बीच में लगेगा। ठीक है, राज का मतलब, और रतन का मतलब सोना चांदी। हाँ, और कैसा सोना चांदी? पायो जी मैंने राज रतन धन पायो। बताओ भाई, राज हमको को नहीं आवत राज के बारे में, तो भाई लोग बताओ। नहीं, आदमी के नाम नहीं है। राज रतन धन पायो, जिससे गुरु के साथ रहो, शिष्य रहता है तो क्या मिलता है उसको? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सारे रत्न हमको मिल चुके हैं, क्योंकि हम तो सर्वज्ञानी हो गए हैं ना, हमें सब कुछ पता है, कोई भी कुछ भी पूछो तुम।
हाँ, अब ये नहीं कि अब ज्ञान प्राप्त करने वाले से मैथ के सवाल पूछे लाखों, रीजनिंग के तो गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक, तो इसमें राज रतन हो गया। ठीक है, तो इतने उदाहरण लिख लो, हो सकता है यहीं से आ जाए तुम लोगों का। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? तो ये रूपक तुम्हारा हो गया समाप्त। रूपक के बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, इन्हीं सबसे ज्यादा पूछता है। ज्यादातर अनुप्रास से आते हैं प्रश्न, ज्यादातर अनुप्रास से पूछते हैं। ये हेडिंग डाल दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है भाई? किसकी संभावना होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, संभावना तो होती है, लेकिन किसकी संभावना होती है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार की एक खासियत ये होती है कि जहां पर उपमान के न रहने पर उपमेय को ही क्या मान लिया जाए? जहां उपमेय के ना होने पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यानी वहां केवल उपमेय होता है, उपमान नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो उपमेय को ही हम उपमान भी मान लेते हैं और उपमेय भी मान लेते हैं, दोनों मान के चलना पड़ता है इसमें उत्प्रेक्षा में। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो परिभाषा। जहां उपमान, जहां उपमान के ना होने पर, जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। ठीक है, उपमान रहता है एब्सेंट, तो हम उपमेय और उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, और उपमेय तो रहता ही रहता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा का यही मतलब है। अगर इसकी पहचान करना है तो कैसे करेंगे? इसकी पहचान भी कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे शब्द हैं इसकी पहचान करने के। ठीक है, इसकी दूसरी कोई परिभाषा बताएगा? हाँ, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्योंकि उपमान ना हो तो उपमेय में ही उपमान की संभावना हो। इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख लो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना ना हो। ठीक है, ऊपर की परिभाषा सेम वैसे है, उपमेय। हाँ, थोड़ा सा इधर हो गया है, हम गलत लिख सकते हैं लेकिन तुम मत लिखना। ठीक है, टीचर कभी कभी फ्लो में लिख देता है गलत, है ना, लिखते जाता है तो गलतियां हो जाती हैं। अभी यही ऑनलाइन चलेगी तो इसमें कितना फायदा होगा, तुरंत घर बैठे बता देंगे लोग, शायद ये गलत है, इसको सही करो। अच्छी चीज है। जहां देखो दोनों परिभाषा सेम है, में कहा गया जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। भाई जब उपमान ना हो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, तो सीधी सी बात है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। दोनों परिभाषा सेम है, दोनों लिख लो परिभाषा। तुमको जैसे अच्छी लगे परिभाषा याद करने में वैसे लिख लेना, है ना, जैसे परिभाषा अच्छी लगे
वैसे अच्छी लिख लेना भैया, सुंदर सुंदर। इसके बाद संभावना ना है, हाँ ये भी गलत हो गया देखो। और देख लो भाई कहीं गलत हो तो, कहते हैं ना लिखते लिखते गलत हो जाता है। संभावना हो या संभावना प्रकट की जाए, एक ही है, ठीक है। चलिए इसकी पहचान करने के लिए कुछ वाचक शब्द दिए गए हैं। पहचान करने के लिए कुछ वाचक शब्द हैं जिनको हम लिख देते हैं। चलिए देखते हैं परीक्षा में इसकी पहचान करने के लिए जो इसके वाचक शब्द हैं, ठीक है। देखो वाचक शब्द पहले कुछ थोड़े से थे, हमने इसमें कुछ बढ़ा दिए हैं, है ना। बढ़ा क्या दिए हैं, किताब की ही भाषा है, अपनी तरफ से नहीं डाले हैं। लेकिन इन्हीं वाचक शब्दों से तुम लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार पता चल जाएगा। जैसे वाचक पहचान कैसे करते हैं, जैसे जनु आएगा, जानो आएगा, जनहु आएगा। जनु जानो जनहु, और मन मानो मनहु मानहु, जान पड़ता है, इस तरह आएगा, पूरा आएगा। ये जान पड़ता है पूरा आएगा, जब भी उदाहरण देगा जान पड़ता है। एक आएगा निश्चय हो, ये भी उदाहरण में आ सकता है, निश्चय हो। ज्यों, मकु, इव, इच्छा, इच्छा से पूरा आएगा, ठीक है, इच्छा से आएगा। और जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इसकी पहचान है उत्प्रेक्षा की। इन वाचक शब्दों से हम इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। जैसे कहा गया मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है। तो इसमें क्या उपमान है, उपमान कहीं दिख रहा है, लेकिन उपमान की संभावना प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही। कहां पे संभावना प्रकट हो रही, प्रकट भाई मुख तो हो गया हमारा, उपमेय हो गया, ठीक है। मानो चंद्रमा है ना, ये मना रहा है कि मानो चंद्रमा है। तो यहां अगर पास पास में होता चंद्रमा और ये मुख, तब तो रूपक हो जाता, मुख चंद्रमा है, लेकिन अब दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा उपमान है उसकी केवल संभावना प्रकट की जा रही है, उपमान ना होकर उसकी संभावना प्रकट करना। मुख मानो चंद्रमा है, देखो अब यहां पे आ गया मानो, कहीं पे लिखाया गया ना मानो, ये लिखाया गया यहाँ पे मानो, ठीक। इन्हीं वाचक शब्दों से हम पहचान करेंगे उत्प्रेक्षा का। जैसे अगले उदाहरण में कह रहा है, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इसका मतलब क्या होता है, हाँ जिसे तुम लोगों का मन है ना भटक रहा है, काहे भटक रहा, किधर भटक रहा, हाँ जैसे तुम लोगों का मन भटक रहा, कोचिंग में बैठे हो संस्थान में, लेकिन मन कहाँ है, कोचिंग में नहीं ना। हाँ आज मेला है, मेला जाएगा, पता नहीं कितने व्यवहारी आए हुए हैं, पैसा का जुगाड़ कर रखा है ना, पैसा मांगे है, घर से ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं ना, खर्चा हो गया। मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जब तुम्हारा मन एक दर पे नहीं लगेगा तो तुमको सुख की प्राप्ति कहां होगी। जैसे पंछी है, पंछी क्या करती है, बहुत ऊंचाई पे उड़ती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि पक्षी जो होती है वो हमेशा तो उड़ नहीं सकती आसमान में, उसको आना कहां है, जमीन पर आना है, बसेरा तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हवा हवाई करती हैं पक्षियां, लेकिन कितनी देर कर पाओगे, ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। उसी तरह मन होता है हमारा, व्याकुल रहता है, इधर उधर दिमाग लगता रहता है, ये करना है वो करना है, यहां जाना वहां जाना है ना, खुराफात में जिसको बोलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मन क्या होता है, एक जगह लगता है ना। हाँ जब घोर बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हो जाती है, मन शांत हो जाता, बहुत होगा है ना, अब बेइज्जती नहीं सह भाई, गजब बेइज्जती जिसको बोलते हैं,
उसके बाद मन शांत हो जाता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जब इधर उधर मन भटकी तो सुख कहाँ मिली, ना मिली। और वही चीज अगर कोनो भाई भगवान के प्रति लगा दो, कोनो चीज के प्रति लगा दो तो शांति मिल जाए। जैसे नौकरी पावे के लिए लोग कितना भटकत, बहुत भटकत, लेकिन गलत तरीके से भटकत। जाना एसएससी जीडी में, फर्जी का फॉर्म भर रहे हो, यहू वाला फॉर्म डाल दे, वो वाला फॉर्म डाल, यहू तैयारी कर ले, वो तैयारी कर ले, यहू का वहू का, यही में तो सब डूब जाते। करना एसएससी जीडी की है या तो पुलिस की है। काफी लोग करते ऐसा, हम लोग कर चुके ना पहले जिंदगी में। सारे फॉर्म भरे जाते रहे, भले का सिलेबस न पता हुए लेकिन फॉर्म डाला जाता रहा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया ये। ठीक है, इसमें और लिखा दे उदाहरण, एक और लिख लो। सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, और मनहु मन नील पर, नील, हाँ, मनहु नील नीलमण, शैल पर आतप परियो प्रभात। एक इसको लिख लो। ठीक है, इसको भी लिखा दे। ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीत पट और श्याम सलोने गात, सलोने गात, मनहु मनहु नीलमणि, शैल पर, शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रभाव है, आतप परियो प्रभात है। चलिए ठीक, इसमें श्याम का मतलब क्या होता है। श्याम, सांवला। श्याम मतलब होता है सांवला। जो लोग बोलते हैं ना सांवले लोग अच्छे नहीं होते, सबसे सुंदर श्रेणी में गिनी जाती है, उनको गिनती होती है। जैसे हम सबसे सुंदर श्रेणी में आते हैं, गोरे लोग सुंदर नहीं होते, क्योंकि श्याम कैसे थे, सांवले थे। और सांवले व्यक्ति क्या होते हैं, अच्छे, अति सुंदर, जिनको अपने आप पे घमंड होता है ना। ज्यादातर लड़कियों को अपने आप में बहुत घमंड होता है। ठीक है, तो पागल लड़का अगर ग्रुप डी के नौकरी ना चाहे इतना करिया हुआ है, शादी फिर होना है, खाली दांते सफेद रात, फिर शादी कर ले, बेइज्जती नहीं होती है, उनका क्या कहते हैं, घमंड कम हो जाता है। काली घटा का घमंड घटा जैसे होता है ना, उसी तरह। पट का मतलब क्या होता है, पट, हाँ, पट माने होता है कपड़ा। ठीक है, और आतप मतलब क्या होता है, आतप मतलब होता है, हाँ, धूप। और नीलमण का मतलब होता है नील। शैल मतलब क्या होता है, पर्वत, पहाड़, पर्वत। ठीक है, तो प्रभात मतलब, प्रभात मतलब क्या होता है, सवेरा। पहले आता था ना सुबह सवेरा, लेकिन अब नहीं आता। तो ये हो गया भैया उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। ठीक है, इसके बाद जब टेस्ट होगा तुम लोगों को, तो उसमें उदाहरण से पूछे जाएंगे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये सब पूछे जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। इस शनिवार से इस बार आपकी शुरू हो जाएगा तुम लोगों को ऑफलाइन वाला, बीच में बंद था ना, अब शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार।
ठीक है, आज हम कितने अलंकार पढ़े हैं? 2 अलंकार पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल जो है आगे लगातार करेंगे। इसके बाद कौन कौन से अलंकार हैं? इसमें अतिशयोक्त तो पढ़ा हुआ है, एक अनन्वय अलंकार। इस बार प्रतीक अलंकार भी बता दिया जाएगा ना, क्योंकि वहां उदाहरण में बताया गया था। प्रतीक किसका उल्टा होता है? उपमा का। हाँ, उसका उपमा अलंकार जो होता है प्रतीक का उल्टा अलंकार है। ठीक है, प्रतीक अलंकार भी बता दिया जाएगा। 2-3 अलंकार एक्स्ट्रा बताए जाएंगे, ताकि मान लो अगर पेपर बना दे। अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन हमको पढ़ने वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे मतलब वनडे के ही हिसाब से पढ़ना है हमको, है ना, क्योंकि जीडी में जो आ जाए, पुलिस में जो आ जाए और पेट में जो आ जाए। नहीं तो अलंकार बहुत सारे हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें केवल एक बढ़ा के हम प्रतीक अलंकार बताएंगे बस, क्योंकि एसआई में पूछा जाता है, यूपीएसआई में प्रतीक अलंकार पूछ लेते हैं, तो प्रतीक अलंकार बता देंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई आप लोग। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल में सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़े, और वीडियो देखा करो तो लाइक कर दिया करो ना, हमें भी लगे कि हाँ वीडियो देखते हो, पसंद आ रही, तभी तो लाइक कर रहे हो। ठीक, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।